आप में से कई लोगों को ये बात पता होगी कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, पर क्या ये बात भी पता है कि 7 ही क्यों हैं? और अगर हैं तो कैसे हैं? और इनके बनने के पीछे का राज क्या था? अजूबा भी और वो इमारत भी। शायद आपको इनमें से एक आध के बनने के पीछे का कारण पता हो, पर सबका नहीं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। 700 ईसा पूर्व उत्तरी चीन पर अक्सर हमला हुआ करता था नोमैडिक ट्राइब की ओर से, जिससे निपटने के लिए चीन के कुछ राज्यों ने ये दीवार बनाई ताकि दुश्मनों की सेना और घोड़े आसानी से सीमा पार न कर पाएं, जिससे उन्हें तैयारी का समय मिल जाए। पर तब ये दीवार पूरी तरह नहीं बनी थी। उसके 500 साल बाद किन साम्राज्य ने इसका पहला एकीकरण किया, यानी और खंड बनाए इसी दीवार के और उसे जोड़ा उत्तरी मोर्चे पर। उसके बाद हान साम्राज्य ने इसे पश्चिम की ओर बनाना शुरू किया रेशम के व्यापार को सुरक्षित करने के लिए। और उसके लगभग 1100 साल बाद मिंग साम्राज्य ने इस दीवार को फिर से बनाया, ईंट और पत्थर से, क्योंकि पहले यह दीवार मिट्टी और सरकंडे की बनी हुई थी। और उन्होंने ही इसके बड़े बड़े पहरे घर बनाए और इसे एक बाउंड्री से एक सेना का सुरक्षा सिस्टम बना दिया। और जो दीवार आज हम जानते हैं वो मिंग साम्राज्य से ही है। इस दीवार की लंबाई लगभग 21,000 किलोमीटर है और ऊंचाई 6-7 फीट, और इसे लाखों मजदूरों ने सालों मिलकर बनाया था। ये दीवार एक बहुत बड़ा सिस्टम है, दीवारों, ट्रेंचेस, किलों और वॉच टावरों का। कोई एक दीवार नहीं है, और इसे पूरा बनने में लगभग 2000 साल लगे थे, जिसमें कई दीवारें बनी और कई दोबारा बनी। पेट्रा। पेट्रा एक प्राचीन शहर था जिसे सीधा लाल बलुआ पत्थर की चट्टानों में तराशा गया था। मौजूदा दिन में जॉर्डन। पत्थरों से इमारत बनाने की बजाय उन्होंने पत्थर तराश के उसमें इमारत बना दी। 300 ईसा पूर्व में इसे बनाया गया था नेबरटीन साम्राज्य द्वारा। इसे बनने में लगभग 400-500 साल लगे होंगे। ये किसी एक मास्टर प्लान पे नहीं बना था, बल्कि समय दर समय बना था। इसको बनाने की वजह थी कि पेट्रा बहुत बड़े सौदे के मार्ग पर था, पहाड़ों और सकरे रास्तों से ढका हुआ, जिसकी वजह से इसको सुरक्षित रखना और व्यापार को काबू करना आसान था। इसे ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया था, इसको गिरने से बचाने के लिए। इसे लोहे की छेनी और हथौड़ियों से बनाया गया था। पेट्रा की जो महान उपलब्धि थी वो थी इसकी जल प्रौद्योगिकी। रेगिस्तानी इलाके में होने की वजह से पेट्रा में पानी की तंगी रहती थी। तब यही पानी की जटिल प्रणालियां लोगों के सामने ढाल का काम करती थी। जब व्यापार समुद्रों के रास्ते होने लगे और कई भयानक भूकंप आए तो धीरे धीरे शहर का पतन शुरू हो गया, जब तक 1812 में एक स्विस मुसाफिर ने इसे फिर ढूंढ नहीं निकाला। कोलोजियम। कोलोजियम चट्टान का बना एक बहुत बड़ा अखाड़ा था जो कि जनता के मनोरंजन के लिए बनाया गया था। ये रोमन साम्राज्य में बनाया गया सबसे बड़ा अखाड़ा था। इसको साल 72 में बनाना शुरू किया गया था और 80 में पूरा भी कर दिया गया। इसका विक्षोभन आंशिक रूप से उस धन के इस्तेमाल से किया गया था जो रोम ने जूडिया में जीत हासिल करके पाया था। इसके बनने का कारण वही था, मनोरंजन के लिए, ग्लैडिएटरों की लड़ाई, जानवरों का शिकार और फांसी देने के लिए, और साथ में सियासी सत्ता दिखाने के लिए भी। मुफ्त खेल शासक की उदारता झलकाते थे। ये लगभग 50 से 65 हजार दर्शकों को समायोजित करने की काबिलियत रखता था। इसकी ऊंचाई 48 मीटर थी, यानी कि है। ये ट्रैवर्टीन, ईंट, कंक्रीट और संगमरमर से बना था, पर अब बिल्कुल संगमरमर नहीं बचा है। ये भी अपनी बेमिसाल कारीगरी और अभियांत्रिकी की एक मिसाल था। आर्चर्स की जटिल प्रणालियां ताकत को दर्शाती थी। हाइपोजियम लिफ्ट, ट्रैप डोर और छांव के लिए वेलेरियम, खुलने बंद होने वाले शामियाने, ये आधुनिकता को दिखाते थे। पर 6ठी शताब्दी तक खेल बंद हो गए। भूकंपों की वजह से इमारत को नुकसान पहुंचा और इसका पत्थर बाकी जगहों पर इस्तेमाल हो गया। चिचेन इत्जा। चिचेन इत्जा माया का एक अहम शहर था। ये फलकियत और गणित के लिए मशहूर था। इसे माया सभ्यता ने 600 में बनाना शुरू किया था, जबकि इसका असली विस्तार 800 से 1200 के बीच में आया। समय दर समय इसे अलग अलग लोगों ने प्रभावित किया, जिसमें टोलटेक के भी कुछ तत्व शामिल थे। इसको बनाने के पीछे की असली वजह थी धार्मिक केंद्र। एक पंख युक्त सर्प देवता कुकुलकन को यह शहर समर्पित था, अनुष्ठान, बलिदानों और समारोह के लिए प्रयुक्त। और दूसरा एस्ट्रोनॉमी और कैलेंडर साइंस। माया के लोग सूरज, चंद्रमा और शुक्र का अध्ययन करते थे। भवन इक्विनॉक्सेस और सोल्स्टिसेस से संरेखित होते थे। चिचेन इत्जा की विशेषता एल कास्तिलो, कुकुलकन का मंदिर, एक स्टेप पिरामिड है जिसमें 665 सीढ़ियां हैं जो साल के दिनों को दर्शाती हैं। वसंत और पतझड़ के विषुवों में परछाई सीढ़ियों पर चलते सांप का आकार बनाती है। माचू पिचू। माचू पिचू भी एक प्राचीन शहर था इनका का, जो एंडीज पहाड़ों के बहुत ऊपर बना था। ये एक सक्रिय पर्वत की चोटी पे मौजूद है जो खड़ी घाटियों और बादलों से घिरी हुई है। इसको इनका सभ्यता ने ही बनाया था, आज से लगभग पौने 600 साल पहले। इसको बनाने के अहम कारण थे शायद शाही जागीर, धार्मिक केंद्र जो सूरज देवता इंती को समर्पित था, और रणनीति बनाने की जगह के तौर पर भी। ये प्राकृतिक रूप से छुपा हुआ था और सुरक्षित रखने के लिए आसान था। इस शहर की जो सबसे खास बात थी वो थी इसमें हुई अभियांत्रिकी। पत्थर की एकदम सटीक चिनाई, वो भी बिना सीमेंट के। पत्थर इतने कस कर जुड़े हुए हैं कि उनमें से एक चाकू तक पार नहीं हो सकता। और भूस्खलन से बचने के लिए सीढ़ीदार खेती। पर स्पेनिशों के हमले के बाद 1530 में इस शहर को छोड़ दिया गया, शायद बीमारी या शाही समर्थन के नुकसान की वजह से। पर स्पेनिश इस शहर को कभी ढूंढ नहीं पाए थे। पर 1911 में हिरम बिंगम इसे पूरी दुनिया के सामने लाए, पर लोकल
लोग इसे बहुत पहले से ही जान रहे थे। ताजमहल। ताजमहल सफेद संगमरमर से बना एक मकबरा है जिसे मुगल शासक शाहजहां ने बनाया था अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। साल 1932 से साल 1953 तक लगभग 22 साल लगे थे इसे बनने में, जिसमें 20,000 कारीगरों ने काम किया था जो भारत, पर्शिया, सेंट्रल एशिया और ओटोमन अम्पायर से थे। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां चाहता था कि वो एक ऐसा मकबरा बनाए जिसकी सुंदरता और पूर्णता बेजोड़ हो। ताजमहल हर तरफ से एकदम सटीक है। इसका मेन गुंबद 73 मीटर ऊंचा है। इसकी 4 मीनार आगे की ओर झुकी हैं भूकंप से इसे बचाने के लिए। ताजमहल के अंदर मुमताज और शाहजहां के स्मारक हैं और असली कब्रें निचले चैम्बर में हैं और इसकी जालियां बहुत ज्यादा सजे संगमरमर से बनी हुई हैं। पर शाहजहां के जाने के बाद ताजमहल के साथ नजरअंदाजी हुई, लेकिन 19वीं शताब्दी में ब्रिटिशर्स ने इसे दोबारा रिस्टोर किया। क्राइस्ट द रेडीमर। क्राइस्ट रेडीमर ईसा मसीह की विशाल मूर्ति है जो कोर्कोवाडो के पहाड़ से पूरे शहर को देखती है। इसको बनाने का प्रस्ताव 1850 के दशक में रखा गया था, पर यह खिंचते हुए 1922 तक पहुंच गया, जो पूरा 1931 में जाकर हुआ। इसकी फंडिंग बड़े पैमाने पर ब्राजील के कैथोलिकन के द्वारा हुई थी। इसकी ऊंचाई 98 फुट है और इसके पेडेस्ट्रियल की ऊंचाई 26 फुट और हाथों का फैलाव 92 फुट है। ये सोप स्टोन और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बना है। ये शांति, ईसाई धर्म और खुले दिल से स्वागत को दिखाता है और इसका नाम क्राइस्ट द रेडीमर इसलिए रखा गया क्योंकि कैथोलिक धर्म में जीसस क्राइस्ट को उद्धारकर्ता माना जाता है। इसका निर्माण भी एक मिसाल है जो कि एक ऐसे समय पर बना था जब मॉडर्न क्रेन्स नहीं थी, क्योंकि ये समुद्र तल से लगभग 710 मीटर ऊपर है। रीइंफोर्स्ड कंक्रीट तेज हवाओं के सामने अडिग रहने के लिए, सोपस्टोन मजबूती और मौसम के प्रभाव से बचाने के लिए। इस तक पहुंचने के लिए पहाड़ को काट कर सीढ़ियां बनाई गई थी। ये 7 अजूबे हमेशा से अजूबे नहीं थे, बल्कि 2001 में एक स्विस संस्थान ने ये प्रोजेक्ट चालू किया था जिसके मापदंड थे ऐतिहासिक अहमियत, वास्तुकला, कलात्मक मूल्य, सांस्कृतिक प्रभाव और संरक्षण। जिसमें 6 साल तक अजूबों की तलाश के बाद 21 उम्मीदवारों में से 7 को चुना, जिनमें ये 7 थे। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को इसलिए चुना क्योंकि वो अभी तक का बना सबसे बड़ा डिफेंस स्ट्रक्चर है, वो भी बिना मॉडर्न मशीन के, और साथ में इसमें लगी शताब्दियों की योजना और श्रम भी एक बड़ी वजह है। पेट्रा को इसलिए चुना क्योंकि वो पूरा शहर सीधा पत्थर में से तराशा गया था, वो भी एडवांस डेजर्ट वाटर मैनेजमेंट के साथ। कोलोजियम को इसलिए क्योंकि ये रोमनों की आला दर्जे की इंजीनियरिंग दिखाता है, वो भी बिना मॉडर्न मशीन के, इतने बड़े पैमाने पर इसे बनाना कि वो आज तक वहां खड़ा है। चिचेन इत्जा को इसलिए क्योंकि ये खगोलीय सटीकता और उत्तम स्तर दिखाता है, गणित की परिशुद्धता, और यहाँ की बिल्डिंगें ऐसी बनी है जैसे जीता जागता कैलेंडर। माचू पिचू इसलिए क्योंकि इसे बिना लोहे के औजारों और पहियों के बनाया गया था, वो भी पहाड़ी के एकदम चरम पर। ताजमहल को उसके बिना आधुनिक उपकरणों के असाधारण बारीकियत की वजह से, और क्राइस्ट रेडीमर को इसके विशाल आकार और वैश्विक मान्यता की वजह से। और ये 1930 के दशक में हुई इंजीनियरिंग उपलब्धि थी। और इन सब के साथ एक और अजूबे को भी रखा जाता है, गीजा के पिरामिड को, पर वो मानद है, गिनती में नहीं है। पर इन अजूबों के पहले भी 7 अजूबे थे, वो उनका हिस्सा हुआ करता था, पर उसे ऑनररी का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि पिछले 7 अजूबों में से वही एक अभी तक सलामत है।